जय हिंद। नमस्कार साथियों। इंदौर एवं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में हो रहे मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह के जो आपके प्रयास हैं वो अब सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पीएससी की जो अटकी हुई भर्ती है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने बोला है कि जो उसके बीच में एक मध्यम मार्ग लेंगे जो कि न्यायालय और मध्य प्रदेश पीएससी जो है उसके बीच में जो भी केस चल रहा है उस पे आप देखते हैं कि आज जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, तो वो हम समझते हैं कि अब भर्ती जो है वो किस प्रकार होगी और कैसे परिणाम आने वाले हैं। तो पहले आदेश को समझते हैं जिसमें बोला गया है कि यहां पर दो रिजल्ट बनने हैं। कैसे? एक जो होगा वो 87% पे एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सीटों का। फिर जो है रिजर्वेशन की बात चल रही है ओबीसी और जनरल की, तो ओबीसी को अभी 27% पे दे दिया गया है रिजर्वेशन, जिससे सीटों पे भर्ती हुई है। तो मतलब ओबीसी का रिजर्वेशन था 14% और दिया गया है 27%, तो बचा कितना? 13%। और साथ में अगर हम देख रहे हैं तो 13% जो होगा बाकी का किसके लिए रहेगा? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा। तो यहां पे दो ही कैटेगरी हैं जिनके मार्क्स में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। आप देखेंगे कि 13% ओबीसी की सीट हो सकती है या फिर 13% अनारक्षित वर्ग की सीट हो सकती है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि प्रक्रिया को जारी रखते हुए ये 87% के पदों पर क्या करेंगे? भर्ती करेंगे। 87% जो 87% है उस पर भर्ती होगी। साथ में 13% जो है वो ओबीसी का रिजल्ट अलग आएगा और 13% जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का अलग आएगा। इस तरीके से दो लिस्ट बनाई जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसको समझें आसान भाषा में तो पहले आप यहां पे थोड़ा सा एमपी की रिजर्वेशन के बारे में समझिए कि एमपी में अगर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो 20% दिया जाता है किसको? एसटी कैटेगरी को, 16% दिया जाता है एससी कैटेगरी को, 10% दिया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है, तो अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 20 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड रहेंगी, 16 जो है सीटें वो एससी के लिए रिजर्व रहेंगी, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी। ओबीसी के लिए जो है वो 14 और 27 की बात की जा रही है। ठीक, अब यहां पे आप देखते हैं जब 14% ओबीसी के पास में सीटें हैं तो बाकी की सीटें किसके लिए रहेंगी? अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी। ये सारी तो क्या हो गई? रिजर्व्ड हो गई। बाकी की अनरिजर्व्ड के लिए रहेंगी। अनरिजर्व्ड का मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं होगा। अगर एससी एसटी ओबीसी के जो भी एस्पिरेंट है उनके नंबर ज्यादा हैं तो वो भी उस सीट के हकदार हो सकते हैं। ठीक, अगर यहां पे हम देखें कि 14% ओबीसी को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो यहां पर क्या होगा? बाकी की सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए रहेंगी। और हम देखते हैं कि जो अभी रिजल्ट जारी हुए हैं 2019 के उसमें 27% दिया गया है, तो इसका मतलब अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी थी उनकी 13% सीटें कम हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। अगर आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहां पे चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए इधर यहां पे क्या बोला जा रहा है, इतनी सीटें हैं 2019 के एग्जाम में। ठीक, 571 सीटें हैं। अब 571 में से 137 जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। इसमें मतलब कोई भी कैटेगरी जिसके नंबर ज्यादा है उसको वो सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की 79 सीटें हैं, मतलब 571 में से 79 सीटें तो होंगी जिसमें एससी का ही कैंडिडेट लेगा उसको। फिर 102 एसटी की हैं, 196 जो है वो ओबीसी की हैं। ठीक है, तो ये जो दिया गया था ये आपको दिया गया था 27% के हिसाब से। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रिजल्ट जो था वो पहले 27% के हिसाब से दिया गया था, पर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में मेंस करवाना था तो वो क्या करवाया उन्होंने? 113% पे कराया। 113% पे क्या कराया उन्होंने? 13% जनरल के भी बच्चों को आगे लिया था। कैसे किया था यहां देखते हैं। अब क्या हो रहा है आप देखेंगे बाकी की सीटें सेम है। ठीक है, एससी की 79 ही थी, एसटी की 102 ही थी, ओबीसी की 196 ही थी और ईडब्ल्यूएस की 57 ही थी। पर उन्होंने क्या किया? 13%, क्योंकि यहां पे ओबीसी का पूरा क्लियर नहीं था कि उनको 27% दे रहे हैं या 14 दे रहे हैं, तो उन्होंने ओबीसी को तो 27% पे दे दिया था। मतलब एडिशनल ओबीसी के बच्चे पहले उसमें आ चुके हैं सीटों में। ठीक है, 196 सीट में ओबीसी के एडिशनल बच्चे हैं। इन्होंने क्या किया? जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी उसकी सीटें 13% से बढ़ा दी। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे 137 जो सीटें थी इनको बढ़ा के जब फाइनल रिजल्ट देने की बात करी गई मेंस की तो वो कितनी करी गई? 203 सीटों पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी पे रिजल्ट आया था। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो रिजल्ट बना है वो कितने पे बना है? 113% पे अभी तक चल रही है गाड़ी हमारी। ठीक, अब 113% पे यहां पे आप देखेंगे कि अगर ओबीसी को 14% से 27% मिलता है तो वो जो स्टूडेंट है उनका कोई घाटा नहीं है, वो पहले से ही वहां पे है। ठीक है,
और इसके बाद में अगर हम देखें कि जो ईडब्ल्यूएस की तो वो फिक्स्ड है, एससी की फिक्स्ड है, एससी की फिक्स्ड है। रिजर्व्ड की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो उनको भी क्या कर दिया गया था, 13% एक्स्ट्रा हमने ले लिया था। तो मतलब ऐसा में देखा जाए तो प्रीलिम्स में इनका नुकसान नहीं हुआ है रिजर्वेशन वाइज। रोस्टर का केस अलग है, रोस्टर को आप यहां पे नहीं समझ सकते, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पहले से कोई भी बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है। अब जो फाइनल रिजल्ट की बात करी जा रही है, अब फाइनल रिजल्ट की अगर बात करी जा रही है तो यहां पे क्या बोल रहे हैं वो, इसमें ये बोलेंगे कि जो भी रिजल्ट बनेगा वो 2 लिस्ट से बनाया जाएगा। अभी तक कोई भी बच्चा छूटा नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। जनरल का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा था वो भी 13% अंदर है और ओबीसी का भी 13% अंदर है। तो अब क्या कर रहे हैं, लफड़ा जो फंस रहा है वो कितने में, 13% पे ही था। तो वो क्या करेंगे, 87% पे पूरा रिजल्ट जो है वो घोषित कर देंगे, ठीक है, 87 पे कर देंगे। इसके बाद में 13% जो है वो ओबीसी के बच्चे रहेंगे, एक लिस्ट बनाई जाएगी, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है 13% उनकी बनाई जाएगी, और फिर 13% अनरिजर्व्ड की बनाई जाएगी। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, आप लोग एक बार ये भी समझिए, लिस्ट कैसे बनाई जा रही है। आपने क्या किया, रैंकिंग निकाली, सब स्टूडेंट्स के नंबर निकाले, ठीक है। ये लाइन से पूरी एक लिस्ट थी, सबके नाम थे, सबके नंबर थे, जिसके हाईएस्ट नंबर थे उसको सबसे ऊपर रखा, फिर ऐसे करके जो नंबर उनको अरेंज किया गया होगा। इसमें से आप देखेंगे कि पूरा 87% भर दिया जाएगा, 87% भर दिया जाएगा। इसका मतलब यहां पर ओबीसी को 14% पे ही भरा जाएगा सिर्फ, ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी का जितना बच रहा था वो उतना पे ही भरा जाएगा, ठीक है। तो 13% जो है जनरल से भी कम कर दिया हमने। अभी क्या अंदर जो थे वो 113 से थे, तो 13% जनरल के भी नहीं लिए, 13% इसके भी नहीं लिए। 87% सीटें पहले पूरी भरी गई, जिसमें से पूरी एसटी की भर जाएंगी, एससी की भर जाएंगी, रिजर्व्ड वाली सारी भर जाएंगी, जनरल का जितना था उतना पोर्शन अनरिजर्व्ड का वो भी भर जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब ये 87% के बाद में जो लिस्ट रहेगी, इसमें से जितने ओबीसी के बच्चे थे उनको छांट के उनका 13% का उनको दे दिया जाएगा वेटिंग पे, और बाकी जो अनरिजर्व थे, इसमें बाकी के अनरिजर्व्ड में ओबीसी के भी अगर बच्चे हैं उनके नंबर ज्यादा होंगे तो उसको भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे 13% उस ओबीसी के बच्चे को और बाकी अनरिजर्व्ड को भी बनाया जाएगा। तो अब यहां पे फायदा क्या हो रहा है, फायदा यह हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रक्रिया का एक मध्यम मार्ग निकाल लिया। मध्यम मार्ग आने से क्या मतलब है कि यहां पे ना जनरल कैटेगरी का नुकसान होगा, ना ओबीसी कैटेगरी का नुकसान होगा, और प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। जो भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो ये वाली जो टर्म्स रहेंगी, ये वाली 13% की जो सीटें रहेंगी वो वेटिंग में कहलाई जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आप देखते हैं कि जब ये 13% अनारक्षित की बात कर रहे हैं तो इसमें बाकी के एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सारे रहेंगे, और अगर हम 13% सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये जो पीछे के थे 87% से पीछे की जो लिस्ट में नंबर थे उसमें सारे बच्चों को हटा के सिर्फ ओबीसी के बच्चे जो हैं 13% उनको आगे इंक्लूड किया जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाएगा, ये वाला जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि अब जल्दी ही जो है प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यहां पे आपको जैसा कि आपके आयोग ने बोला था कि 1 महीने के अंदर परिणाम जारी करना है, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, आयोग ने लिखित में भी दिया है, साथ में ही आप देख रहे हैं कि आज सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आदेश दे दिया है। तो जल्दी ही आपके रिजल्ट जो है वो आपके सामने होंगे। इसके साथ में जो भी और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा अब आप समझ सकते हैं कि आपको तैयारी करने की अब जरूरत हो चुकी है, समय आ चुका है। तो एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।